हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। हम इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन के मॉडल के थ्रू हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। राइट, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन बेसिकली हम लोग को क्या करना होगा, हमारे पास कुछ इनपुट वेरिएबल होंगे। राइट, कुछ इनपुट एट्रीब्यूट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास होंगे बेडरूम्स कितने हैं, हॉल कितना है, स्पेस कितना है उस एरिया का, उसके पार्किंग स्पेस है या नहीं, उसके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्राइस प्रिडिक्ट करेंगे कि उसका प्राइस बेसिकली कितना हो सकता है। राइट, तो हम लोग वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम लोग किसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं ना, लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल के बीच। अब बात आती है इनपुट वेरिएबल क्या होता है एंड आउटपुट वेरिएबल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ एंड गिव मी 1 मिनट, यहाँ पे सी जो आप देख रहे हो ना, जितने भी हैं यहाँ पे स्टार्ट तक के, ठीक है, ये हमारे इनपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है। ठीक, हमको क्या प्रेडिक्ट करना है, हमको प्राइस प्रेडिक्ट करना है। प्राइस प्रेडिक्ट ये बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंडेंट है, ये सारे इनपुट वेरिएबल पे। राइट, आपको ये सारे इनपुट वेरिएबल के थ्रू प्राइस प्रेडिक्ट करना है, उस प्लॉट का, उस फ्लैट का कितना प्राइस हो सकता है। राइट, तो लीनियर रिग्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल के बीच। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। राइट, तो हम लोग मैं बेसिकली इस वीडियो में एक ओवरव्यू दूंगा, नॉट बेसिकली मैं कोड करूंगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो आई थिंक मेरे को भी इतना आई समझ रहा था, आई थिंक बोलने का एक्सपीरियंस नहीं, आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू क्रिएट अ क्वालिटी ऑफ कंटेंट। राइट, तो बेसिकली मैं ट्राई करूंगा एक ओवरव्यू दे दूं इस वीडियो में कि बेसिकली कैसे वर्क करता है लीनियर रिग्रेशन और कैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। राइट, एंड आने वाली वीडियो में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे, फुल कोड स्टेप बाय स्टेप कोड करेंगे, लाइन बाय लाइन कोड करेंगे। तो इस वीडियो में इसका एक ओवरव्यू देता हूँ ताकि एक मेरा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। ठीक है, एंड आपको भी एक इंटरेस्टिंग लगे वीडियो देखने में। राइट, तो फुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाउस प्राइस प्रेडिक्शन। हम लोग का एक प्रोजेक्ट है जिससे हम लोग को हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है। हमारे पास डेटा होगा अवेलेबल, ठीक है, इसमें आपको इनपुट वेरिएबल होंगे, आउटपुट वेरिएबल होंगे। ठीक, हम लोग को लीनियर रिग्रेशन के थ्रू एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, देन हम लोग को एक हाउस प्राइस प्रेडिक्ट करना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग क्या इक्वेशन होती है लीनियर रिग्रेशन की, इक्वेशन क्या होती है लीनियर रिग्रेशन की, इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस b। y क्या होता है ना, y बेसिकली होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो बेसिकली अभी मैंने दिखाया था, प्राइस यहाँ पे y है हुआ, y प्राइस हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। m क्या हुआ, m बेसिकली स्लोप होता है। ठीक है, m स्लोप होता है। x हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो मैंने अभी आपको शो किया था, x वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अभी इंटरसेप्ट होता है। राइट, एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड मल्टी लीनियर रिग्रेशन। सी, अगर आप लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हो तो दो टाइप की लीनियर रिग्रेशन होती है। पहला सिंपल लीनियर रिग्रेशन और दूसरा मल्टी लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन बेसिकली इसमें एक इनपुट वेरिएबल होता है, एक आउटपुट वेरिएबल होता है। राइट, एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मल्टीपल एक्स वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। राइट, जो अभी हम लोग डेटा सेट देखा था वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का था, जिसमें आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स थे और एक डिपेंडेंट वेरिएबल था। राइट, एंड आगे बढ़ता है। सबसे पहले बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर क्या होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जब आप लीनियर रिग्रेशन के प्रोजेक्ट बनाओगे, राइट, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ किसी भी एल्गोरिथम का, किसी भी मॉडल का, तो बेसिकली आपको कुछ मैट्रिक्स होती हैं जो आपको एंड ऑफ प्रोजेक्ट आपको रन करनी पड़ती हैं अपने नोटबुक में। मैथ्स के थ्रू बेसिकली आप ये चेक कर सकते हो कि आपको जो मॉडल आपने ट्रेन किया वो कितना परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, तो हर एक मॉडल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती है। हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन में 3 मैट्रिक्स होती है, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन यहाँ पे मैंने 2 ही मेंशन किए हैं, रूट मीन स्क्वायर एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। पहले बात करते हैं कि स्टेप क्या होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। कि अगर आप डेटा साइंस की कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कुछ एक सर्टेन स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। राइट, चाहे आप कोई भी मॉडल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन,
हर कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, ठीक है, फॉरेस्ट, डीप फॉरेस्ट, कोई भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, आपको कुछ एक सर्टेन स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है आपको डेटा लोड करना पड़ता है, समझे। आपको डेटा लोड करना पड़ता है, जिस डेटा पे आपको काम करना है, तो आपको डेटा लोड करना पड़ेगा अपनी नेट बुक पर, राइट। और उसके बाद आपको प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। प्री प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग अगर आपने डेटा लोड किया एंड देन उसके में नल वैल्यू होती है, तो आपको नल वैल्यू भी ऑप्टिमाइज करनी पड़ेगी मीडियन मोड के थ्रू। एंड अगर आउटलायर, तो आउटलायर भी रिमूव करना पड़ेगा। आउटलायर नल वैल्यू क्या होती है, मैं आने वाली वीडियो में फुल डिटेल में बात करूँगा, कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, राइट। फुल डिटेल में बात करूंगा, ये ओवरव्यू वीडियो है, ठीक है, मेरा भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए एंड आपको भी देखते हुए अच्छा लगे कि हाँ ये इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है, राइट। देन डेटा एनालिसिस एंड इवोल्यूशन, इंटीग्रेशन, एंड मॉडल। थर्ड स्टेप बेसिकली क्या होता है ना, डेटा एनालिसिस फॉर इवोल्यूशन। बेसिकली आपको यहाँ पे ईडीए परफॉर्म करना पड़ता है। ईडीए क्या होता है, ईडीए का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट। आपको इसमें तीन टाइप के होते हैं, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट में आपको सिंगल सिंगल कॉलम का एक एट्रीब्यूशन जो होता है, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना पड़ता है इसमें आउटलायर है कि नहीं। एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, उन दोनों के बीच रिलेशनशिप चेक करना पड़ेगा। मल्टीपल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में बहुत सारे, जिसमें आपको सारे फीचर्स को लेके आपको रिलेशनशिप चेक करना पड़ेगा, राइट। एचजी रिग्रेशन, आपको मॉडल रन करना पड़ता है। ट्रेंड स्प्लिट, बेसिकली आपको डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। आगे बात करते हैं, राइट। सबसे पहले यहाँ पे मैंने जितनी भी लाइब्रेरीज है ना, मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी है, जो जो लाइब्रेरीज हमको यूज होने वाली हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, राइट। इंपोर्ट नंपाई, एसएनपी, इंपोर्ट पांडास, एसपीडी, पीडी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, पाइप्लॉट, पीएलटी, इंपोर्ट सीबॉर्न, इंपोर्ट स्केलर डेटासेट, इंपोर्ट मॉडल सिलेक्शन, ट्रेन स्प्लिट मैट्रिक्स, जैसे मैंने बताया लीनियर रिग्रेशन, राइट। तो सबसे पहले मैंने डेटा लोड कर लिया। डेटा लोड करने के लिए हमने एक हाउस प्राइस एक वेरिएबल लिया, स्केलर डॉट डेटा सेट डॉट लोड बुस्टॉन, राइट। यहाँ पे मैंने कोई एक डेटा अलग से नहीं लिया, यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरीज चूज की, लोड बुस्टॉन। लोड बुस्टॉन बेसिकली यूएसए में एक स्टेट है बुस्टॉन, वहाँ का डेटा सेट है, राइट, वहाँ के हाउस का डेटा सेट है, हम वो यूज कर रहे हैं, हमें कोई एक्सटर्नल डेटा यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अगर एक्सटर्नल डेटा हम लोग यूज करेंगे आने वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई डेटा सेट है नहीं जो मैं यूज करूँ, राइट। एंड मैंने फिर प्राइंड ब्रिज डेटा तो कॉलम, डेटा कॉलम, बेसिकली फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी डेटा सेट लिया है ना, वो एक एरे फॉर्म में है, राइट। अगर आप एरे फॉर्म में कोई डेटा सेट हो, तो सबसे पहले आपको उसमें और डेटा फ्रेम में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट करो, तो आपका जो डेटा सेट है ना, वो आपको डेटा फ्रेम में होना मैंडेटरी है, राइट। विदाउट डेटा फ्रेम में के दूसरे फॉर्मेट में अगर डेटा हो तो दिस इज नॉट यूजफुल, राइट। सबसे पहले आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका जो एरे डेटा है, राइट। उसको यहाँ में से ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया, देन यहाँ पे मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद मैंने फंक्शन हेड किया, डीएफ, ये मैंने वेरिएबल लिया, इसमें डेटा स्टोर किया, डीएफ डॉट हेड। हेड फंक्शन बेसिकली क्या होता है ना, हेड फंक्शन फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 to 100 रोज है, राइट। तो हेड फंक्शन से हम जो टॉप 5 रोज है ना उनको प्रिंट करते हैं, एंड उसके अपोजिट हमारे पास एक टेल फंक्शन होता है, टेल फंक्शन से जो हमारे लास्ट के 5 रोज है उनको प्रिंट करते हैं, राइट। तो ना उसके बाद हम लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, प्राइस हाउस प्राइस स्टार्ट है, ठीक है। ये डॉट हेड जैसे मैंने बोला, हेड का फंक्शन, फंक्शन के थ्रू हम लोग ने हेड प्रिंट कर लिया। एंड ये डॉट शेप, शेप के थ्रू बेसिकली क्या होता है ना, शेप हमारे डेटा का एक शेप बता दे, कितने वेरिएबल है, कितने कॉलम है, कितने रोज है, राइट। जैसे यहाँ पे बताया जितने 506 रोज है एंड 14 कॉलम, राइट। ये डॉट इफ इज ना एंड सम, इतना फंक्शन होता है, इतना डॉट सम ये फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा सेट में नल वैल्यू चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितनी नल वैल्यू, हाउ मेनी नल वैल्यू वी हैव इन द डेटा सेट, राइट। तो ये फंक्शन होता है डीएफ में डेटा हमने स्टोर की इज नल डॉट सम। इज नल डॉट सम बेसिकली इसके थ्रू मैंने बोला उनको फंक्शन होना हम लोगों को सिंगल वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। हीट मैप जैसे मैंने जैसे यहाँ पे 0 0 आपकी जितने वैल्यू दिख रही है, हीट मैप के थ्रू यहाँ पर आप कलर के थ्रू आप डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे नल वैल्यू कि नहीं। कितने भी यहाँ पर शेप देख रहोगे पूरा पिंक है, अगर यहाँ पे नल वैल्यू तो यहाँ पे कहीं हल्का से स्लॉट में वाइट होता है, तो इसे आप डिफाइन कर सकते हैं इसमें नल वैल्यू है, राइट।
कोरिलेशन, फीचर पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड देन ट्रेन टच स्प्लिट। ट्रेन टच स्प्लिट का मतलब बेसिकली होता क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है, 100% आपके पास डेटा है, तो उसमें आप 70% आप डेटा ट्रेन में लोगे, 30% आप टेस्ट में लोगे। जो 70% आपने ट्रेन में लिया है ना, वो डेटा आप मशीन को दोगे एंड मशीन को बोलोगे ये हमारे पास डेटा है, ये इस पैटर्न का हमारे पास डेटा है, राइट। वो मशीन आपके पैटर्न को अंडरस्टैंड करेगी, जो 70% डेटा है उसको आप अंडरस्टैंड करेगी, देन फिर उसके बाद आप टेस्ट डेटा पे टेस्ट कर सकते हो कि मशीन प्रॉपर परफॉर्म कर रही है। लेकिन 30% है ना, वो 30% मशीन उस डेटा से अवेयर नहीं है, राइट। तो उससे आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि कितनी परसेंट एक्यूरेसी आ रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, एक डेटा है जिसमें हम लोगों ने ये जो 0 कॉलम ये मैंने मशीन को नहीं दिया, राइट। तो अब हमको टेस्ट करना है कि हमारा 24.0 ही हमारा प्राइस आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये सारे जितने भी फीचर है ना, एट्रीब्यूट है ना, इंडिपेंडेंट वाले मशीन को देंगे और उसको चेक करेंगे कि प्राइस कितना है। तो उससे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना प्राइस का एट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। ट्रेन करेंगे मॉडल और ट्रेन एडिकेशन मॉडल, ट्रेन के मॉडल फिर ट्रेनिंग डेटा प्रेडिक्ट करेंगे एंड वॉल्यूशन जैसा भी है, और ट्रेन रिप्लेस्ड एंड सेक्शन मैट्रिक्स जैसे मैंने बोला फ्लूडेरा ट्रेन ये यहाँ पे इतनी परसेंट एक्यूरेसी आ रही है, राइट। इतनी परसेंट एक्यूरेसी, इसके थ्रू आप एक्यूरेसी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप वीडियो अच्छी लगी। मैंने आई नो वीडियो में थोड़ा डीप इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मैंने थोड़ा एक ओवरव्यू एक्सप्लेन किया, राइट। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रही कैसे बोलना है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू क्रिएट अ क्वालिटी ऑफ कंटेंट। लेकिन इस चैनल को मैंने डेटा साइंस के लेवल पे टॉप 1 डेटा साइंस चैनल बनाना, पूरे यूट्यूब पे टॉप 1 डेटा साइंस का चैनल इंशाल्लाह, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो एंड आने वाले टाइम में मैं और भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट अपलोड करता रहूँगा। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड यूट्यूब चैनल अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हो एंड विल लाइक